कहते हैं कि एक समझदार औरत वो ही होती है जो अपनी जगह शोहर के दिल में बना लेती है और ससुराल वालों के दिल में बना लेती है और अपने घर में भी सबकी लाडली और चाहती होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सी शाही पनीर की रेसिपी और साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से जो समझदार ख़वातीन होती हैं वो अपने ससुराल में रहती हैं। तो चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड, सभी के लिए ये वीडियो है। तो आज मैं सिंक साफ़ कर रही थी। अच्छा, जब भी आप सिंक साफ़ करें इसमें गर्म पानी बार जगह आप दूसरे तीसरे दिन डालते रहें। मैं तो आलू बॉईल करती हूँ तो उसको गर्म पानी इसमें डाल देती हूँ। अंडे एग बॉईल करती हूँ तो इसका पानी इसमें डाल देती हूँ। चावल उबालती तो इसका पानी इसमें डाल देती। तो इसके लिए हमें अलग से गीज़र ऑन करना नहीं पड़ता, हमारी बचत भी हो जाती है। और एक समझदार औरत वही होती है जो घर की बजट में रहकर अपनी बचत भी करे और अपनी चीज़ों का एहतराम भी करे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं शाही पनीर बनाई थी तो देखिए मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे। टमाटर वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं और बच्चे हैं उनको पनीर बहुत पसंद है, तो दोनों ही फरमाइश कर रहे थे, बल्कि तीनों ही, कि शाही पनीर खाना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी। अच्छा, शाही पनीर में आप ये एक बात नोटिस करिएगा कि इसमें प्याज कम और टमाटर ज़्यादा डलते हैं, क्योंकि टमाटर की ही ग्रेवी होती है। अच्छा, बहुत सी औरतें होती हैं ऐसी, सबकी नहीं कह रही, जो बाहर की फ्रेश क्रीम इसमें डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें घर की जमी हुई मलाई यूज़ की थी तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आप शाही पनीर में अगर काजू आपके पास है आप वो भी डाल सकती है, थोड़ी सी बादाम है वो भी डाल सकती है। जैसे आप क्वांटिटी में सामान इसमें डालेंगी उसका टेस्ट उससे अच्छा होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे ससुराल में। देखिए, अपने घर में मायके में शादी से पहले हम कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और या आप इस शादी की स्टार्टिंग के दिनों में या तो ससुराल वालों के दिल पर चढ़ जाती हैं या फिर उतर जाती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप अपने ससुराल वालों के दिल पर चढ़ जाओगी। अच्छा, जो मैं यहाँ पर शाही पनीर बनाई, मैंने इसमें मलाई डाल दी थी। अब मैं रात को ही दूध गर्म करके रख देती हूँ और सुबह में मैं इसमें इसकी मलाई उतार लेती। तो मैंने आज इसकी मलाई उतार ली थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शाम की रूटीन, आज सुबह की रूटीन नहीं है। तो बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तो मैंने सोचा मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ बातें भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, जब भी आपकी शादी हो, आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली, तो एक बात याद करिएगा, रखिएगा कि आप अपने ससुराल में देर चढ़े तक बिल्कुल भी मत सोएं। देखिए, ससुराल एक ऐसा घर होता है जहाँ पर हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, हमारे हस्बैंड की होती है, सास ससुर की होती है, और जो हमारे साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन सब की होती है। अगर आपकी देवरानी जेठानी है तो औरों की तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जो सास ससुर होते हैं और अगर आपके साथ रहते हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी होती है। तो ये अच्छा नहीं लगता कि इन घर की बहू दिन के 11-12 बजे तक सोकर उठे और घर में बड़ों ने हमारे क्या खाया है क्या नहीं उसे कोई भी फिक्र ना हो। उसका हस्बैंड भूखा पेट ऑफिस चला जाए, ये कपड़े बिना प्रेस के चले जाए हो जाए, तो ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता। एक अच्छी औरत वो होती है जो अपने ससुराल में सुबह सवेरे उठे, नमाज पढ़े, कुरान शरीफ की तिलावत करे, सुबह उठकर सलाम करे। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने, खैर अब तो मेरे सास ससुर अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी शादी से अब तक डेली का मेरा मामूल था कि मैं उन्हें सलाम करती थी। और मेरे सलाम की आदत इतनी हो चुकी थी मेरे ससुर को, जिस दिन मैं सलाम नहीं करती थी वो खुद से टोक देते थे कि आज तुमने मुझे सलाम नहीं किया। तो आप भी सलाम की आदत अपनी रूटीन में डालें और सबकी दुआएं लें। और दूसरा हो गया, अगर आप सुबह सवेरे जल्दी उठेंगी, देखिए जो जेंट्स होते हैं वो तो उनका तो काम होता है सोकर लेट उठते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन थके हुए होते हैं और रात को भी लेट ही सोते हैं। तो अगर वो 10 बजे तक सो रहे हैं तो एक अच्छी बहू वो नहीं होती जो हस्बैंड के साथ सोती रहे। वो आकर अपना काम कर ले किचन में और अपने बड़ों को चाय पानी दे दे और सबकी खुशी का ख्याल रखे। देखिए, अच्छा, अब जो दूसरी बात होती है वो होती है, हम जो औरतें होती हैं शादी से पहले
कि नहीं मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ कि हम अपने घरवालों को लगातार फ़ोन करते रहते हैं। लगातार से नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अपने घरवालों को छोड़ दें। आप अपने घरवालों से बात करें, लेकिन एक लिमिटेड लिमिटेड। अगर आपको पता है कि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है, तो और आप तब भी उस टाइम फ़ोन पर लगी हुई हैं और अपने घरवालों से, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और एक जो शौहर होता है, वो ये चाहता है कि जब मैं घर आऊँ तो मेरी बीवी सजी-सवरी सिर्फ़ मेरे लिए तैयार हो और मेरे लिए इंतज़ार करती हो। अब वो शौहर आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं और आप फ़ोन पर लगी हुई हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। अगर बाई चांस ऐसी गलती हो जाती है, तो आप तभी फ़ोन काट दें, कह देना कि बाद में बात करूँगी। आप पूरा दिन खाली रहती हैं। आपके हस्बैंड तो चले जाते हैं, जब आपको अपने सास-ससुर को टाइम देने का टाइम आए, तो उन्हें टाइम दीजिए। अगर आप अपने ससुराल वालों से अच्छा बर्ताव करेंगी, तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अच्छा, बहुत सी जो औरतें होती है, वो सोचती हैं कि बस हम ससुराल में आ गए, तो हमारी ज़िंदगी एक सिंड्रेला वाली ज़िंदगी हो जाएगी। देखिए, सिंड्रेला वाली ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। इज़्ज़त कमाई जाती है, ऐसे हमारे हाथों में आती नहीं है। जब किसी से आप ढंग से बात ही नहीं करेंगी, रूड बिहेव करेंगी, किसी को खातिर में ही नहीं लाएँगी, अपने ससुराल वालों के ज़्यादा करीब ही नहीं होंगी, तो बताइए आप ससुराल वालों के दिल में जगह नहीं बना पाएँगी। अगर आप चाहती हैं कि आप ससुराल वालों के दिल में जगह बनाएँ, तो पहले उनकी हो जाइए, फिर उनसे तवक्को रखिए। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है ये कि मेरे सास, ससुर, जेठ, जेठानी मेरी साइड इतनी लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की गलतियाँ निकाल देते हैं। लेकिन मेरा वो साथ बहुत देते हैं और ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है, अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी हुई है। सच में इज़्ज़त बनानी नहीं पड़ती, इज़्ज़त बनानी पड़ती है। कोई हमें थाली में रखकर परोस नहीं सकता। और मैं आपको अपनी जेठानी की बात बताऊँ, मेरी 2 जेठानी हैं। एक जेठानी तो मुझसे मतलब मेरी इज़्ज़त करती है, मुझसे प्यार भी करती है, लेकिन एक जेठानी मुझसे इतना खार खाती है, वो क्यों? क्योंकि उसके मुकाबले में मेरी शादी बाद में हुई है, लेकिन उसके मुकाबले में लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, कोई मेरी बुराई नहीं करता। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। और ये जो मैंने इज़्ज़त कमाई है, ये मैंने एकदम से नहीं कमाई, आहिस्ता-आहिस्ता कमाई है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ससुराल में सुबह सवेरे उठ जाती थी, चाहे मेरे हस्बैंड उठें या ना उठें। सुबह ही 7 बजे चाय-पानी देना मेरा मामूल था अपने सास-ससुर को। और सुबह ही उठकर सलाम करती थी। और जो देखिए, आप सास-ससुर के साथ रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो कोई भी काम ऐसा मत करें कि आप अपने हस्बैंड या ससुराल वालों से पूछ कर ना करें। देखिए, अगर आपने हस्बैंड से पूछ लिया है तो ठीक है, लेकिन आप जब भी बाहर जाइए तो आपका फ़र्ज़ है अपने सास-ससुर को बताना कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ। अब जब आप ये बातें बताने लगती हैं, तो आपकी खुद ब खुद लोगों के दिलों में इज़्ज़त होने लगती है। जब भी आपके घर में गेस्ट आएँ, अपनी नंदों को कभी भी अपनी नंदों को बोझ मत समझिए, ये वाली बात याद रखिए। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप चाहती हैं कि आप अपने शौहर के दिल में जगह कर लें और आप चाहती हैं कि आप अपने सास-ससुर के दिल में जगह कर लें, तो कभी भी अपनी नंदों को बोझ मत समझिए। आपके पास जितना हो सके अपनी नंदों को दें। अपने हस्बैंड को कभी भी मत रोकिए कि ये अपनी बहन को क्यों देते हैं, क्योंकि बहन, बेटी एक ऐसी चीज़ होती है जिन्हें देने से हमारा मैं कहूँगी हमारा घर भर जाता है। और कितना बुरा लगेगा अगर आपके भाई जो हैं आपको देते हैं और आपकी भाभी आपको रोक दे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपकी नंदें आएँ, उन्हें खूब तवाज़ो करिए, बहुत ही अच्छे-अच्छे खाने बनाकर खिलाइए, क्योंकि ये उनका हक है अपने भाई के और सास-ससुर के घर आने का। तो आप भी उनका मान रखिए और अच्छी-अच्छी उनसे बात करिए। आप अपने घरवालों को बातें करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी नंदों को आप जितनी इज़्ज़त देंगे ना, आपकी नंदें आपको डबल इज़्ज़त देंगी। आप ये बात याद रखिएगा। आपके घर में आपके जेठ आते हैं, तो उन्हें सलाम दुआ करिए, आते ही पानी दीजिए। ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, अपने पर्सनल तरीके से बता रही हूँ कि घर में जो भी आए, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, लेकिन बाहर से आने वाला बंदा प्यासा ही आता है, आपको पता है। और जब बाहर वाले को हम पानी दे देते हैं, तो वो माँगता नहीं है, लेकिन हमें खुद अपनी तरफ से देना चाहिए। आप यकीन मानिएगा, मैं जब भी मेरे जेठ ऑफ़िस से अपने आते हैं,
तो वो अम्मी अब्बू से ज़ाहिर-सी बात है मिलेंगे, वैसे तो अलग ही रहते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं मेरा ये मामूल था, मैं उन्हें सलाम करती थी और उनके बिना क्या है पानी ला देती थी। और वो दिन आज का दिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मेरे जेठ मुझे बहुत मतलब मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और साइड भी बहुत लेते हैं। और बस मैं आपको नहीं बता सकती, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें याद रखने वाली होती हैं। इज़्ज़त नहीं मिलती। अ, सारे दिन काम करने से इज़्ज़त नहीं मिलती। आपकी सास जो कह रही है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर दीजिए। आप अपने ससुराल में आई हैं, आप जाते ही किचन पे अपना हक जताना शुरू कर दें, आपकी सास ने उसे कितने मान से सजाया होगा और जाते ही आप उसमें उथल-पुथल मचा दें या अपनी तब्दीली ले आए, तो ये बहुत बुरी बात है। आपको ये वाली बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। देखिए, अगर कोई हमारे किचन में अपनी चलाएगा तो हमें बुरा लगेगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप सास को की पसंद में ढल जाइए, फिर सास खुद अपने आप को और अपने किचन को आपको सौंप देगी। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। बस ये और एक और बात, अगर आप चाहती हैं कि आपके सास-ससुर इज़्ज़त करें, आपकी नंदें आपकी इज़्ज़त करें, जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाएँ, अपने सास-ससुर के लिए, नंदों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आएँ। जब आप ऐसी हरकतें करेंगी, ऐसे काम करेंगी तो देखिएगा आपकी खुद ब खुद इज़्ज़त उन लोगों के दिलों में हो जाएगी। और एक ससुराल में बहुत ज़्यादा मत बोलिए, कम बोलिए, इतना बोलिए लिमिटेड बोलिए। जितना आपसे पूछा जाए उतना बोलिए, अदरवाइज़ किसी के फटे में टाँग अड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखें, अपने हस्बैंड का ध्यान रखें और जो आपके साथ रहते हैं जैसे कि आपके सास-ससुर उनका ध्यान रखें, वरना और किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई प्यार से बोलता है तो बोल लीजिए और अगर आपको पता है हमें खुद ही अपने बिहेव से पता चल जाता है कि हमें कौन हमारे सामने किस तरीके से बोल रहा है, तो बस अगर कोई सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा तो आप भी भाव मत दीजिए। अब इस बात पे मुँह फुलाने की बात नहीं है, ये कान भरने की कि भला उसने वो हमारे घर आया तो उसने मुझे ढंग से बात नहीं की। देखिए ऐसी बातें करके अपने आप को नीचा मत गिराइए। कोई बात आपकी नहीं, आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे तो ठीक है, कोई आपके साथ नहीं करना चाहता तो आप भी मत करें। और एक अपने मुँह से अपनी तारीफ़ बिल्कुल भी मत करिए। देखिए जो तारीफ़ होती है ना, मैं आपको जो बातें बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने 5-6 साल में सीखा है। अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं होता है। मेरी जो जेठानी है उसने मुझे इतना बदनाम करने की कोशिश की है, इतना बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने पूरी गली में या रिश्तेदारों के सामने उसकी कोई बात नहीं की और रिश्तेदार भी खुद समझ गए हैं कि कौन सही है और कौन नहीं। तो ये इज़्ज़त जो होती है कराई जाती है। तो बस ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है और आप जितना हो सके आप ससुराल में आई हैं, आपका माहौल कितना भी चेंज है, आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मत तोड़िए। सबसे पहले आप अल्लाह ताला से जुड़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, ज़िक्र अज़कार पढ़िए, हर वक़्त आपकी ज़बान पे ज़िक्र अज़कार रहना चाहिए। बस आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और सबसे ज़्यादा आप पॉज़िटिव रहिए। आप किसी का बुरा मत चाहिए, बस ये सोचिए कि सबका भला हो जाए, सबके भले में ही अपनी खैर होती है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए हम जो ख़वातीन होती है घर के काम के साथ-साथ हमारे अंदर कुछ और भी सलाहियत होती है और उनमें से एक होती है समझदार औरत की पहचान कि वो ससुराल में कैसे रहती है। तो यही पॉइंट मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा सा कमेंट्स भी करिएगा। जब आप मुझे अच्छा सा कमेंट्स करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कुछ लोग मुझसे इंस्पायर हुए हैं या मुझसे कुछ सीखा है। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।